हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति बाय के.सी. श्रीवास्तव। बहुत से लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा और इवन पढ़ा भी होगा, बट इस बुक को नोट्स वाली फॉर्म में, इन ऑडियो फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी लेक्चर वाइज, नॉट इन चैप्टर वाइज, बिकॉज चैप्टर बहुत लेंथी हो जाते हैं तो एक ही वीडियो में कवर करना इसे मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मैं आपको ऑडियो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि शॉर्ट नोट्स में ये आपको एज अ स्टोरी लर्न होती रहे। और अगर आपको मेरे एफर्ट से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं रेगुलर बेसिस पे पेपर और ये वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी। कुछ टाइम का गैप था बिकॉज मैं नोट्स के ऊपर काम कर रही थी। आज एक छोटा सा डेमो है, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो कंटेंट है वो है भौगोलिक पृष्ठभूमि और नृजातीय तत्व। मतलब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया की भौगोलिक मतलब जोग्राफिकली क्या एरिया था उसके बारे में और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में या इकट्ठा करने में रिसोर्सेज को हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज के बारे में हम पहले देखते हैं। जोग्राफिकल एरिया, अगर आप इंडिया का मैप कंसीडर करो तो इन द टॉप मोस्ट पार्ट नॉर्थ पार्ट जो है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उससे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पर गंगा और सिंधु का उत्तरी मैदान है। नदियों का जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो ये आ गया आपका गंगा सिंधु का उत्तरी मैदान। तीसरा आता है हमारा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, दक्षिण का पठार, और लास्ट में आता है हमारा सुदूर दक्षिण के मैदान वाला एरिया। ठीक, इंडिया में नदियों को काफ़ी पवित्र माना गया है, तो हमारी 7 मेन जो पवित्र नदियां हैं वो है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी। 7 पवित्र नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। और नेक्स्ट 7 पर्वत हैं महेंद्र, मलय, सह्य, सुशक्तिमान, ऋष्य, विंध्या तथा पारियात्र। 7 पर्वत महेंद्र, मलय, सह्य, सुशक्तिमान, ऋष्य, विंध्या तथा पारियात्र। और उसके बाद 7 नगरियां। 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी तथा द्वारावती। नस्लीय समानता और भिन्नता। नस्लीय समानता और भिन्नता क्या हुई कि हमारी बॉडी फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया हुआ है ह्यूमन बींग्स को। ये हो गया आपका बॉडी फीचर, मेनली सिर संबंधी और नासिका संबंधी। मतलब जो आपकी सिर की शेप है, आपके हाथ पैरों की शेप है, आपकी हाइट है और आपकी बॉडी का जो कलर है और आपकी जो नाक की शेप है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया गया है। और B.S. गुहा नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर्स में आता है कि B.S. गुहा ने आदिम जातियों को जो है वो 6 भागों में बांटा था। कौन सी 6 भाग? नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियन, मेडिटेरियन, पश्चिमी ब्रेकाइसेल्फस और नार्डिक। ठीक है, अभी हम इन 6 जातियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बॉडी शेप कैसी है, इन जनजातियों से हमारे इंडियन कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और ये कौन सी लैंग्वेज या कौन से एरिया में रहते थे। ठीक है, इवन हम देखो मेनली 8 लैंग्वेजेस हैं और उन 8 की 8 भाषाओं को बोलने वाले और पढ़ने वाले लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। और इंडिया में जो है वो 4 भाषा परिवार है। इंग्लैंड में जाओगे मेन लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, इंग्लिश, बट इंडिया में जो है वो कई लोकल भाषाएं भी हैं, नेशनल भाषाएं भी हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया में 4 भाषा परिवार हैं, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन और तिब्बती चाइनीज। इन भाषा परिवारों के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि 4 भाषा परिवार के नाम है ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, तिब्बती चाइनीज, ये भाषा समूह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेग्रिटो समूह की। नेग्रिटो जो है वो सबसे प्राचीन समूह है और नेग्रिटो के तत्व कहाँ कहाँ पाए गए हैं? इसके पाए गए हैं तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन, त्रावणकोर, असम, पूर्वी बिहार और एरोला। इनके अगर हम बॉडी फीचर्स की बात करें तो ये नाटे कद के होते हैं, हाइट छोटी होती है, सिर इनके चौड़े होते हैं,
होंठ इनके मोटे और चौड़ी नाक और इनका काला रंग होता है। ठीक है, इनसे हमें क्या क्या देन मतलब क्या क्या हमारे कल्चर में आया है, ये आए हैं हमारे धनुष बाण, बट पीपल की पूजा, ठीक, मृतक की आत्मा के लिए शांति, गर्भाधान संबंधी मान्यता और स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी, ये चीजें हमें निग्रिटो से मिली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की बोली जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की है, फॉर एग्जाम्पल मुंडा। ठीक है, संस्कृत साहित्य में जो उल्लेख किया गया है इनका किया है निषाद जाति से और इन्हें इसी जाति के वर्ग का माना गया है। ये छोटे कद के होते हैं, लंबे इनके सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल और चॉकलेटी त्वचा। नेग्रिटो की काली त्वचा तो इनकी होती है चॉकलेटी त्वचा, और ये मृद भान तथा कृषि का इन्हें ज्ञान था। और इनसे हमें देन क्या मिली है, इनसे देन मिली है कि मनुष्य के बाद आत्मा का अस्तित्व होता है, धार्मिक कार्यों में तांबुल, सिंदूर, हल्दी का प्रयोग, लिंग की उपासना और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथि गणना और नाग, मकर, हाथी और कच्छप आदि की पूजा, ये हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोलियाड। मंगोलियाड की जो है फीचर, बॉडी फीचर क्या थे, छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे और चौड़े सिर और पीले भूरे चेहरे। ठीक है, और इस जाति ने पूर्व दिशा की ओर से भारत में प्रवेश किया था। ठीक, और तत्व कौन से इनके कहाँ कहाँ किन किन से ये मिलते हैं, ये मिलते हैं मिरी, नागा, बोडो, कोंड, भोटिया, बंगाल और असम। भाषा जो है इनकी चीनी तिब्बती लैंग्वेज जो है ये यूज करते हैं, और संभवतः इन्हीं के प्रभाव से तंत्र और वामाचार, शक्ति पूजा और कुछ अश्लील कृत्यों का भी आविर्भाव जो है वो इंडियन कल्चर में हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय जो जनजातियां हैं, इनकी जो है वो 3 शाखाएं भारत में पाई गई हैं। कहाँ कहाँ पर, कन्नड़, तमिल, मलयालम में पहली, और दूसरी शाखा जो पाई गई है इनकी पंजाब, गंगा की ऊपरी घाटी, और तीसरी सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इनके बॉडी फीचर की बात करें तो इनके लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल और भूरी त्वचा। ठीक है, और इनसे हमें क्या मिला है, नौ परिवहन मतलब नौका परिवहन, कृषि एवं व्यापार, वाणिज्य और नगर सभ्यताएं। नेक्स्ट पश्चिमी ब्रैकाइसेफेलस। पश्चिमी ब्रैकाइसेफेलस की हम बात करेंगे तो इसकी भी 3 शाखाएं थी। कहाँ पर, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मीनियाइट। अल्पाइन जो है वो यूरोप के अल्पास पर्वत के नजदीक थी, और डिनारिक शाखा जो वो हिंदुस्तान में कहाँ, बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, गुजरात, कन्नड़ तथा तमिलनाडु में। और आर्मीनाइट जो मुंबई के पारसी हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है आर्मीनाइट से, पश्चिमी ब्रैकाइसेफेलस की शाखा आर्मीनाइट से। ठीक है, ये गुजरात, बिहार, उत्तर तथा मध्य भारत में पाए जाते हैं। और इनके अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें तो ये चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबे व चौड़ी टांगे, चौड़ा सिर और छोटी नाक तथा इनकी त्वचा होती है पीली। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नार्डिक। नार्डिक जो है आर्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति थी, उसे नार्डिक, और ये हिंदू सभ्यता का जनक भी इस जनजाति को माना जाता है, नार्डिक को। इनके लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, और सर्वप्रथम जो है ये पंजाब में बसे थे, पंजाब के एरिया में। ठीक, ये थी हमारी 6 जनजातियां। अभी इस गुहा से इनके बारे में हमें पता चलता है, और नेक्स्ट जो है हम पार्ट अपने लेक्चर में करेंगे। और होप जो ये आपकी हेल्प करे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।